नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN7 में हूं नवजोत और बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में लोटस बिजनेस पार्क बिल्डिंग में आग में मारे गए दमकल कर्मी के परिवार ने आरोप लगाया है कि अफसरों को गलत निर्देश के चलते उनकी जान गई। हादसे के शिकार दमकल कर्मी नितिन यवलेकर की पत्नी शुभांगी ने सवाल किया है कि आखिर 80,000 का फायर सूट पहनकर आग बुझाने गए दमकल वाले झुलस कैसे सकते हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि आखिर वहां जब पानी नहीं था तो क्यों दमकल कर्मियों की जान को जोखिम में डाला गया। नितिन के परिवार ने 15 लाख के मुआवजे और नौकरी की मांग की है। उनका कहना है कि पहले भी हादसों के शिकार कई परिवार वालों को नौकरियां नहीं दी गई हैं। इस बीच फायर डिपार्टमेंट ने एक नया दावा किया है। मुंबई के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक फायर ब्रिगेड को बिल्डिंग की बनावट की गलत जानकारी दी गई थी और इसी दौरान फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी बिल्डिंग के अंदर फंस गए। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक दमकल कर्मी नितिन यवलेकर की मौत भी इसी वजह से हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि यवलेकर लिफ्ट के पास लोगों की तलाश में फंस गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अंदर कौन अंदर अड़क गए थे, कितने सारे बच्चे थे या आदमी थे या औरत थी, कितने सारे लोग थे, उसकी जानकारी मुझे चाहिए और किसके साथ क्या क्या कितना कितना लगा है वो सब की जानकारी चाहिए मुझे। तो आपकी क्या मांग, यही जानकारी है और क्या लगता है लापरवाही हुई? बहुत सारी लापरवाही। क्या क्या बोलना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी? वो खाली ये लोगों का यूनिफॉर्म, वो मेरे हस्बैंड ने कैसा कपड़ा पहना था, वो आग में गया, वो कैसा कपड़ा पहन के गया, वो लोगों को कैसे भेजा, वो फायर के लिए सेफ्टी था क्या, उसको आग में कैसे भेज दिया वो लोगों ने कि इतनी बहुत बड़ी आग। वो ऑफिसर लोगों को नीचे से दिख रही है, ऊपर से नहीं दिख रही है। ऑफिसर नीचे से धुआं आ रहा है, आग आ रही है, बाहर से बहुत सारी आग आ रही है, कैसे आ रही है अपने बहुत सारी लैडर है ना 22, 25 माले पे लैडर जाती है, तो बाहर से लैडर क्यों नहीं गई? इंसान लोगों को क्यों नहीं? कितने सारे बच्चे एडमिट अंदर गए, अड़क गए, कितने सारों को निकाला है। रुको, और बस यही, और मेरे बच्चों के लिए सेफ्टी क्या है, बस यही चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे पति को वो लोगों ने जलाया है, क्योंकि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, खाली BSD डाला, जाओ आग में। कैसा है कपड़ा, कैसा है यूनिफॉर्म, क्या आग में जलता है कि नहीं जलता है, कि आग के लिए सेफ्टी है क्या वो यूनिफॉर्म, वो देखा ये लोगों ने? वो देखा होगा तो मुझे उसका आंसर चाहिए कि हाँ हम लोगों ने चेक किया था और इसके बाद ही ये लोगों को अंदर भेजा था, बस। और मेरे 2 बच्चों की सेफ्टी। वहाँ पे कोई पानी का व्यवस्था नहीं था, तो फिर 31 आदमी लोग को ऊपर, 1 मिनट बेटा, 31 आदमी लोग को ऊपर क्यों भेजा गया? क्योंकि वहाँ पे खाली सर्वे करने के लिए 31 लोगों की जान खाली सर्वे करने के लिए भेजी गई। तुम पानी नहीं था वहाँ पे तो 31 आदमी लोग को ऊपर भेजा क्यों गया? आग नीचे से, 1 मिनट, नीचे से आग बुझाई जाती थी, नीचे से तुम्हारा 2 फ्लोर 4 फ्लोर ऐसा आग बुझाते जाते हैं लोग, क्योंकि ऊपर तुम्हारा पानी पहुंचता नहीं है। अगर 50 माले की बिल्डिंग है तो 50 माले पे पानी पहुंचने वाला नहीं है, तो फिर 21वें माले पे तुम लोग ने डायरेक्ट 31 आदमी को, 31 आदमी को क्यों भेजा? गुस्से में है पूरा परिवार। हम चलते हैं सीधे, निशाद शमसी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। निशाद, परिवार भी गुस्से में है और यकीनन परिवार कह रहा है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है और लापरवाही की वजह से ही ये जान गई है। बिल्कुल नवजोत, देखिए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को कल से लेकर सवालों के घेरे में है ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन। हालांकि कल देर रात जब फायर ब्रिगेड के जो वरीय अधिकारी हैं उन्होंने एक इंटरिम रिपोर्ट जरूर फाइल की है और उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी है कि इस पूरे इमारत, अगर मैं आपको इमारत दिखा सकूं तो अभी यहाँ पर जो काम है वो चल रहा है। यहाँ पर जो नक्शा है वो ठीक से मुहैया नहीं कराया गया, जिसकी वजह से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है काफी मुश्किल में पड़ गया था। और जो परिवार सवाल खड़े कर रहा है वो कहीं ना कहीं जायज भी है कि देखिए जो वर्दी और जो सिस्टम है मुंबई फायर ब्रिगेड के पास काफी पुराना हो चुका है और इसको लेकर कई बार सवाल भी खड़े किए गए हैं कि मुंबई की जो फायर ब्रिगेड है वो सबसे हाईली इक्विप्ड कही जाती है, लेकिन बावजूद इसके जो यूनिफॉर्म और दूसरी चीजें हैं उसको लेकर सवाल खड़ा किया जाता रहता है। लेकिन अब ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं जांच के दायरे में इसलिए भी आता है कि जब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था फायर ब्रिगेड के पास कोई भी जानकारी नहीं थी कि कैसे इस पूरे आग पर काबू पाया जाए, कैसे अंदर दाखिल हो और किस तरह से जो
आग फैली है उसको रोका जा सके। कल जब ये रेस्क्यू चल रहा था तकरीबन 12:30 बजे ये जानकारी दी गई फायर ब्रिगेड को कि 5 लिफ्ट में से किसी एक लिफ्ट में एक महिला और एक पुरुष फंसे हुए हैं और उनको निकालना जरूरी है। और इसी सिलसिले में नितिन अंदर जो शहीद हुए हैं फायर कर्मी, वो अंदर दाखिल हुए थे अपने टीम के साथ, लेकिन रास्ता नहीं मिल पाया, वो वहां भटक गए, धुएं के बीच में फंस गए और उसके बाद तकरीबन 3 घंटे बाद उनका शव मिला। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि जब ये इमारत बनाई जा रही थी उस वक्त इन तमाम नॉर्म्स जो हैं उसकी जानकारी क्यों नहीं ली गई, क्यों नहीं इस पूरे मामले की जांच उस वक्त की गई। लेकिन कल जो रिपोर्ट फाइल की गई उसमें कहा गया है ना तो अंदर पानी का कोई इंतजाम था, ना स्प्लिंटर था, ना फायर फाइटिंग सिस्टम काम कर रहा था, ना उनके पास नक्शा था। अगर ये तमाम चीजें नहीं थी तो इतनी बड़ी इमारत को खड़ा करने की इजाजत कैसे मिली थी? जाहिर सी बात है, आपको याद हो निशात, हम कल से इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है, BN7 भी ये सवाल उठा रहा है कि आखिर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का ख्याल वहां पर रखा गया था या फिर नहीं रखा गया था। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।